अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है आसिम और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज़ विद सलीम। मुझे आज एक मेरे व्यूवर्स ने स्टोरी सेंड की है। कहते हैं कि ये स्टोरी काफ़ी पुरानी है। मुझे मेरे दोस्त ने सुनाई थी। आगे से ये वाकया उसके दादाजी के साथ हुआ था। उसने बताया था तब भी वो दिन ईद का ही था, बड़ी ईद का। तो उन्होंने कुर्बानी की थी। कुर्बानी करने के बाद उन्होंने कोई सफाई नहीं की, वैसे ही उसका खून छोड़ दिया कि ये ज़मीन खुद ही जज़ब कर लेगी। तो होता है कुछ यूँ कि कुर्बानी करने के बाद उन्होंने सारा कुछ समेट लिया, लेकिन खो खून जो उधर पड़ा हुआ था ना, वो नहीं समेटा। कुर्बानी का गोश्त वगैरह बांट के जब वो घर आए, आकर खाना वाना खाया और सो गए। जब सब लोग सो गए तो आधी रात का टाइम था, तकरीबन कुछ 2-3 बजे का टाइम था। तो दादाजी को कहीं वॉशरूम की हाजत आई, वो उठे वॉशरूम के लिए। तो जब वो सेहन में आए वॉशरूम के तरफ जाने के लिए, उस वॉशरूम सेहन के दूसरी तरफ पे था। आपको पता है पुराने वक्त में वॉशरूम घरों में नहीं होते थे, अटैच वॉशरूम नहीं होते थे। या तो खेत में जाना पड़ता था या वॉशरूम इतनी दूर होते थे कि कमरे से काफ़ी हट के होता था। ये भी आपको पता है कि वॉशरूम में ये जिन्नात होते हैं, तो इसलिए वॉशरूम पहले घरों में नहीं होते थे। तो होता है यूँ कि उन्होंने सेहन में देखा जहाँ पे उन्होंने कुर्बानी की थी, उधर एक औरत बैठी है। औरत बैठी है और वो जो खून जम चुका हुआ था, उस खून को ऐसे खा रही थी जैसे कोई मीठी चीज़ हो या कोई हलवा हो, इतने शौक से वो खाता है। तो जब दादाजी ने उसको गौर से देखा, वो औरत नहीं थी, वो कुछ और ही चीज़ थी। वो हाइट में भी बहुत बड़ी थी और उसका शक्ल भी बहुत खौफनाक था। जब दादाजी ने उसको देखा तो उन्होंने शोर करना, चिल्लाना शुरू कर दिया। तो ये शोर सुन के उनके घर वाले भी आगे बाहर देखे थे हुआ क्या, शायद कोई चोरी हो गई। तो जब बाहर आए तो देखा दादाजी शोर कर रहे थे और हाथ उन्होंने उधर ही किया हुआ था जिधर कुर्बानी की थी। घर वालों ने पूछा कि क्या हो गया तुम्हें, तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो? फिर दादाजी ने बोला कि इधर मैंने एक औरत को बैठे देखा है, वो इस खून को खा रही थी। उसका शक्ल बड़ी भयानक थी, बहुत खौफनाक थी वो। तो दादाजी फिर इसी वजह से वो रोना शुरू हो गए और उनको इसकी वजह से काफ़ी दिन तक बुखार भी रहा। ये थी मेरी आज की स्टोरी, छोटी सी। कैसी लगी मेरी आपको स्टोरी, प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अभी अभी मैंने ये नया नया चैनल शुरू किया है, मुझे इतने अच्छे से नहीं आता। इंशाल्लाह ऐसा ऐसा मैं ज़रूर सीख जाऊँगा। मिलता हूँ फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरी में। अगर हमने आपको भी अपनी दिया स्टोरी गया शेयर करनी है, व्हाट्सएप मेरे नंबर और मेरा जीमेल आईडी है, आप दोनों में से किसी पे भी सेंड कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।